कुरूद समेत ग्रामीण अंचल के रहवासियों में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। कुरूद के दिनेश असरानी ने अपने स्वर्गीय पिता राजकुमार असरानी के सपनों को पूरा करने के लिए सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल बनाया, जहां सभी बीमारियों का त्वरित इलाज हो जाता है। अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी हर बीमारी का इलाज आर्थो, गाइनोकोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, एमडी, एमबीबीएस, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन समेत लगभग 20 वेल ट्रेंड हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। सभी विषयों को लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिनेश असरानी से संवाददाता रुपेश साहू ने खास बातचीत की। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं कुरूद की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हां, नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। साधना न्यूज के खास प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है नर सेवा ही नारायण सेवा का ध्येय रखने वाले एक ऐसे डायरेक्टर दिनेश असरानी जी, जो लाइफलाइन हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं और वर्तमान में जिस हिसाब से उनके कार्य और उनके डॉक्टरों की टीम का जो कार्य है काफी सराहनीय है। आइए मुखातिब कराते हैं और जानते हैं कि हॉस्पिटल के पीछे उनका किस प्रकार का सेवा कार्य है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज के रुपेश साहू जी का धन्यवाद देता हूं, साधना न्यूज का भी, जिन्होंने आज इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। और मैं दिनेश असरानी कुरूद से ही हूं, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। और अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल हमने स्टार्ट की है, उसको 1 साल हुआ है और जैसा आपका सहयोग रहेगा आगे। पहला सवाल आपसे ये है असरानी जी, हॉस्पिटल का नाम काफी यूनिक है। जिस हिसाब से कुरूद जैसे शहर में आप हॉस्पिटल खोले हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल, जिस हिसाब से इसका नाम है काफी यूनिक है। कैसे ख्याल है कि हॉस्पिटल खोलना चाहिए और इनका जो नाम है इस प्रकार से रखना? सबसे पहले तो हॉस्पिटल का सपना तो मेरा तो है बाद में। सबसे पहले हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री राजकुमार असरानी जी का ही सपना था। हम लोग बच्चे थे तब से वो बोलते थे कि कुरूद में एक हॉस्पिटल की कमी है, तो मैंने उसी को सपने को साकार करते हुए हॉस्पिटल को रूप में आगे बढ़ाया। और दूसरा जो कि आपने नाम बोल रहे हैं कि लाइफलाइन, लाइफलाइन का मतलब है लाइफ की लाइन को, जो जीवन रेखा है उसको हमको सुरक्षित रखना है। और हमने उसके साथ जो मोनो रखा है, उसमें मोनो में भी लाइफ की लाइन अप डाउन है, वो दिखेगी आपको, तो जो ईसीजी में रहती है, तो लाइफ की लाइन अप डाउन होते हुए भी हमने अपने श्वास को संभाल लिया और जीवन सुरक्षित कर लिया। वो सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। लाइफ में उतार चढ़ाव काफी महत्वपूर्ण है। अगर जिस दिन लाइन सीधी हो गई, समझो ऊपर चले गए। हाँ, यही बात है, लाइन को अप डाउन रहना ही चाहिए। सीधी होने से तो समझो कि कुछ रहा ही नहीं। फिर स्वर्गीय असरानी जी के सपनों को आप काफी ऊपर लेके चल रहे हैं। अभी आप प्रथम सीढ़ी पे हैं हॉस्पिटल के क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में, और कितना जो है नवाचार की आवश्यकता है? सबसे पहले तो ये बता दें कि हमने जो अपना प्रयास किया है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इस विषय में प्रयास कर रही है। और जैसे कि डॉक्टरों की कमी को, अगर अपने पास साधन है लेकिन डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है तो उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। मशीन तो हम लगा ली, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर चाहिए। तो छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी डॉक्टरों की कमी है। सरकार अभी मेडिकल सीट जो बढ़ा रही है उस विषय पे लग रहा है कि अब कुछ सालों में डॉक्टरों की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो हमारे स्वास्थ्य में निरंतर ही सुधार हो रहा है। सरकार इस विषय में अच्छा कार्यक्रम कर रही है, ये स्वागत योग्य है। वैसे लाइफलाइन हॉस्पिटल में किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं और कितने डॉक्टरों की टीम आपके साथ कार्य कर रही है? हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक नॉर्मल जो भी बीमारी है उनका भी इलाज हो जाता है। जैसे सर्दी खांसी हो गया, उसके लिए डॉक्टर कबीर द्विवेदी सर हैं और वो दूसरी चीजों को भी देखते हैं। और उसके अलावा जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके लिए मैडम हमारे यहाँ से आती है, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, वो MS है। और MD डॉक्टर भी हैं हमारे यहाँ, जैसे अरुण रात्रे सर, मदन पांडे सर जी। और ENT के लिए भी हमारे यहाँ आते हैं रायपुर से प्रणव राय जी। और अपना आर्थो के लिए, हड्डी के लिए, उसमें हमारे यहाँ सर्जरी भी हो जाती है। उसमें डॉक्टर पीयूष शुक्ला सर आते हैं, वो एक कॉलेज से, रावतपुरा कॉलेज से हैं, उससे जुड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी सीनियर हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट की भी बीच बीच में हम लोग बुलाते हैं, जैसे कभी किसी को हार्ट वाला। लेकिन अभी उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग का सहयोग मिलेगा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो कुरूद जैसे छोटे से शहर में हॉस्पिटल खोलने की आपके मन में ऐसा कैसे आया कि हॉस्पिटल खोलना है? क्योंकि कुरूद जो है
यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल अभी खुलने वाला है। साथ ही साथ एम्स जैसे ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाले हैं। धमतरी जिला में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। आपको क्यों लगा कि कुरूद में लाइफलाइन जैसे एक हॉस्पिटल संचालन करना? सबसे पहले तो इसलिए लगा कि हमारे ही घर में किसी की अगर तबीयत खराब होती है या किसी की जान पहचान वाले मित्र जैसे भी देखते हैं, तो हमको यहाँ पर बाकी चीजें तो छोड़िए, ईसीजी जैसी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती। हमारे यहाँ तो ईसीजी, आपको सोनोग्राफी और इको, इस तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं। इसलिए हमारे मन में ख्याल आया कि कम से कम प्राथमिक उपचार हो जाए। को आदमी को अगर कभी किसी सर्जरी की भी जरूरत पड़ रही है, जैसे डिलीवरी हो गया, सिजेरियन हो गया या जनरल सर्जरी हो गई, और आर्थो वाले भी कभी केस आते हैं, ट्रामा वगैरह, वो भी हमको सब बाहर दौड़ना पड़ता है। वो सब ना जाके हम लोग यहाँ प्रयास किए। बाकी आप लोग का आशीर्वाद जैसा मिला, इस पे हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जिस हिसाब से आपका हॉस्पिटल है 24x7 के रेशो पे काम कर रही है, प्रतिदिन परामर्श के लिए काफी जो मरीज है वो आते हैं, डॉक्टर लगातार आपके यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस की जो सुविधा, तमाम सुविधाओं को कैसे देखते हैं और इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है? हमारे अलावा इसके अलावा हमारे यहाँ सोनोग्राफी की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट आके कर रहे हैं। अब कुरूद जैसी जगह में एक रेडियोलॉजिस्ट का आना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। वो तो अब हमारे साथ जो भी डॉक्टर जुड़े हैं, जिनका नाम मैंने लिया, एक डॉक्टर और है हमारे साथ, डॉक्टर हुलेश मांडले जी, वो यूएसजी और सोनोग्राफी के लिए आते हैं। अब ये सभी डॉक्टर खाली अर्थ के लिए नहीं आ रहे, ये सेवा का उद्देश्य है उनका, क्योंकि रायपुर में उनके पास ऐसा कमी नहीं है कि उनको 50 किलोमीटर चल के आना पड़े। उनको सेवा का ही उद्देश्य है। जैसे हमारा उद्देश्य है, हमारे साथ जो डॉक्टरों की टीम है उनका भी उद्देश्य वही है। आगे और किस प्रकार से लाइफलाइन हॉस्पिटल को एक नया गति मिलेगा और फैसिलिटी बढ़ने के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आपके साथ काम कर रही है, और आगे किस प्रकार से बेहतर से बेहतरीन तक जाएगा? अब हमारा प्रयास तो अभी स्टार्ट है। आप लोग का जैसे जैसे सहयोग मिलेगा, हम लोग निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे। हमारा काम तो है आप लोग को सुविधा देना, और आप लोग का जैसा मार्गदर्शन रहेगा, जैसा आप लोग बोलेंगे, हम लोग वैसा आगे बढ़ते जाएंगे। पब्लिक का किस प्रकार से आपको रिस्पांस मिल रहा है, और साथ ही रिस्पांस के साथ साथ आपके डॉक्टर का जो रिस्पांसिबिलिटी है वो मरीजों के लिए कितना और क्या कुछ? मैं तो पहले बात तो ये बता दूं कि हमारे यहाँ से जो पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं, जैसे किसी गांव से 2 पेशेंट आए, वहां उस गांव से मतलब माउथ पब्लिसिटी ज्यादा मेन है। एक मरीज ठीक होके जा रहा है और दुआ देता है हम लोग को, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। जो पैसा आता है वो तो सेकेंडरी मैटर है, और कई मरीज तो ऐसे हैं कि गंभीर बीमारियों से ठीक होके वो मिठाई आके खिला के जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चर्चा में हेल्थ फर्स्ट के इस प्रोग्राम में मौजूद थे लाइफलाइन हॉस्पिटल कुरूद के डायरेक्टर दिनेश असरानी जी, जो स्वर्गीय राजकुमार असरानी जी के सुपुत्र है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा का ध्येय रख के कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लाइफलाइन हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कार्य कर रही है, और जो भी मरीज आते हैं धन्यवाद देकर जा रहे हैं। 24x7 की यहाँ सेवाएं हैं। लगातार बीमारियों से लड़ने का एक जंग चालू कर दिया है लाइफलाइन हॉस्पिटल में। देखने वाली बात होगी कि कब तक किस प्रकार से जो है बीमारी से जूझ रहे मरीजों का लगातार यहाँ इलाज हो रहा है और निरंतर होते रहेगा। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।